मैं जानना चाहूंगा, ये बस मारपीट नहीं होती है रैपर्स हिप हॉपर्स में, बाकी तो सब चलता रहता है, व्हाई इज दैट? आप चाहते हो? हैं? आप चाहते हो या कोई मैं भी तो- इंसान चाहेगा मारपीट हो इस दुनिया में? नहीं, कोई भी नहीं चाहता है, बट इवेंचुअली होती है, ये भी एक सच है, राइट? दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है ना, ब्लैक और व्हाइट दोनों है, तो दोनों साइड है। आप जिस साइड पे ज्यादा देख के फोकस करोगे वो साइड आपको दिखती रहेगी। बट देखो, दुनिया का चलन तो यही है ना कि अगर आपने 100 अच्छे काम किए हैं तो उन 100 अच्छे कामों की बात बाद में होगी। सही बात। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, किसी ने कुछ भी पंगा किया और सिर्फ आपने दरवाजा खोल के खड़े हो गए, वो भी एक बड़ी चीज बन जाती सही है, बात है। राइट? सही बात। एंड दैट्स एंड बिकॉज अगर आप देखोगे फीमेल फिल्मी सिंगिंग, उसमें आप नहीं देखोगे कि जो सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, राइटर्स हैं, उनमें इतनी लड़ाइयों के या वो सब न्यूज़ नहीं आती है। बट हिप हॉपर्स और रैपर्स में एक ये नया है कि वो बीफ डिस, ये क्या है? अच्छा, मैं आपको ना, जैसे आपने बॉलीवुड का एग्जांपल दिया, हाँ, अब बॉलीवुड की बात करूंगा, हमारे क्लासिकल म्यूजिक की बात करूंगा, है ना, सिंगर्स की बात करूंगा स्पेसिफिकली। तो सिंगर्स, जितना मैं उठा बैठा हूँ, जितना मैंने देखा है ना, खासकर जो ट्रेंड सिंगर्स होते हैं ना, जो तालीम लेके आए होते हैं, तो ये लोग एक पर्दे में रहते हैं, ठीक है, कि हमें एक क्या बोलेंगे उसको, एक वो मेंटेन करके रखना होता है उनको, सभ्यता बोल लो, अपने आप को रखने का तरीका ना, ठीक है। तो इन लोगों की ना कश्मकश जो होगी ना, वो आएगी नहीं कभी मुंह पे। रैपर्स और सिंगर्स में फर्क है, हम बोल देते हैं, वो बोलते नहीं है, वो अंदर के लसते रहेंगे, हम बोल देंगे लिख के। कभी हमने नहीं सुना कि जगजीत सिंह और गुलाम अली साहब में कभी कोई नहीं सुना, राइट? भले ही चलो मान लो पर्दे में, आपकी बात भी मान ली, लेकिन सुना ही नहीं। सही बात है। तो वहां पर एक दूसरे को इज्जत देने का एक कल्चर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। भले ही दिखावे के लिए, चलो एक बार मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं है? यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा इवॉल्व्ड आर्ट फॉर्म है, इट्स मोर रॉ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। और अब जैसे तारीफ अलग अलग तरीके से हो सकती है, बट एक होती है सीधी तारीफ, है ना। तो सीधी तारीफ हो सकती है, तो सीधी बुराई भी हो सकती है, ऐसी बुराई भी घुमा के हो सकती है। तो वही है कि हमारे लिए जो हमें फील हो रहा है, एंड टू रिप्रेजेंट आवर थॉट, हम कहाँ से आते हैं, हमें क्या लगता है, हमारी सोच क्या है ना। अब हिप हॉप का क्या है कि स्पिरिट ही कॉम्पिटिटिव है ना, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑलवेज। बट compete करने के और भी तरीके होते हैं, लकीर से बड़ी लकीर बनाना। इसमें क्या होगा, आप देखो ना, लिख के ही है, इससे ज्यादा क्या है। हाँ, वो मैंने वो देखा था, वो फिल्मों में 90s की फिल्मों में दिखाते थे, जज ने लिख के कलम तोड़ दी, विच इज ओके, आई अंडरस्टैंड दैट थॉट, बट क्या हम बगैर एक दूसरे से compete किए भी compete कर सकते हैं? बगैर एक दूसरे का नाम लिए, एक दूसरे को डिस किए, क्या compete नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी क्या है कि देखो, जैसे अब लोगों को पता है कि रैप में ऐसे ऐसे डिस करते हैं, है ना। I'm not trying to corner you, I'm just trying to understand. Right. Is what my thing is. So लोगों को पता है कि डिस एक तरीका है जिसमें आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो सामने वाले की, है ना। अब जरूरी नहीं है ना, जैसे अब मान लो, अब दूसरा कोई आर्टिस्ट किसी को बिना बात के डिस कर रहा है या कुछ भी, है ना, जस्ट टू गेट इन द स्पॉटलाइट, ऐसा कुछ है ना, तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो चीज रियल होगी ना, वो लोगों को फील हो जाती है, लोग जो देख रहे होते हैं ना, उनको समझ होती है, इतना पता लग रहा होता है उनको। तो अगर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो वो तो कॉट हो ही जाएगा। जिनके साथ जेन्युइनली हुआ होता है वो भी लोगों को दिख जाता है।